तुम्हारे बारे में कोई बात करता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और सच तो ये है कि मैं भी नीचे यही सोच रहा था कि जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ वो गई तो गई कहाँ। तुम वही हो, वो खरेस वाली सर, मेहनती, साहसी, सीधी, पर फिर न जाने अनिका की तरह क्यों बिहेव कर रही हो तुम। फुल्ला को पैसे खर्च करने के लिए इतना डांट देना, प्रिंसिपल साहब की गाड़ी चला देना, और तो मुझे भी नजरअंदाज कर रही हो। सर क्या हो क्या गया नहीं सरू, इतना डांट देना, प्रिंसिपल साहब की गाड़ी चला देना, और तो मुझे भी नजरअंदाज कर रही हो। मैंने आपसे पहले भी कहा है ना कि उससे यही हमारी सच्चाई थी। अब मैंने कुछ भी गलत ना किया है, और हमारे को किसी को बताने की, कुछ समझाने की या फिर साबित करने की कोई जरूरत ना है। आपको जो समझना है वो आप समझिए, वो आपकी समस्या है, हमारी कोई गलती ना है। मैं ऐसी ही हूँ। सीरियल सारू में आया इंटरेस्टिंग मोड, जहां दिखा सारू और वेद का क्यूट मोमेंट। जी हां, दरअसल सीरियल सारू की कहानी में आया ट्विस्ट, जहां सारू को पंडित जी पूजा के दौरान गंगा जल लाने के लिए भेजते हैं। वही जब वो गंगा जल लेने ऊपर आती है, लेकिन वहां वेद मौजूद होता है। सारू वेद को देखकर उसका स्टैंड लेने के लिए शुक्रिया अदा करती है। यहीं से शुरू होता है दोनों के बीच बातचीत, जहां वेद सारू से पूछता है, तुम ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे बारे में कोई बात करता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और सच तो ये है कि मैं भी नीचे यही सोच रहा था कि जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ वो गई तो गई कहाँ। तुम वही हो, वो खरेस वाली सर, मेहनती, साहसी, सीधी, पर फिर न जाने अनिका की तरह क्यों बिहेव कर रही हो तुम। फुल्ला को पैसे खर्च करने के लिए इतना डांट देना, प्रिंसिपल साहब की गाड़ी चला देना, और तो मुझे भी नजरअंदाज कर रही हो। सर क्या हो क्या गया नहीं सरू, इतना डांट देना, प्रिंसिपल साहब की गाड़ी चला देना, और तो मुझे भी नजरअंदाज कर रही हो। मैंने आपसे पहले भी कहा है ना कि उससे यही हमारी सच्चाई थी। अब मैंने कुछ भी गलत ना किया है, और हमारे को किसी को बताने की, कुछ समझाने की या फिर साबित करने की कोई जरूरत ना है। आपको जो समझना है वो आप समझिए, वो आपकी समस्या है, हमारी कोई गलती ना है। मैं ऐसी ही हूँ। और फिर दिखता है दोनों के बीच एक क्यूट मोमेंट, जहां अचानक दोनों का हाथ आपस में फंस जाता है और वे आ जाते हैं और भी करीब। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये पूरा नजारा अन्निका देख रही होती है। सरू तो थैंक्स बोलने नहीं आई थी, वो गुलाब जल या कुछ पूजा के लिए चीज़ें लेने आई थी, और उसको वो मिल जाती है और वो मुड़ के देखती है तो वेद सा खड़े है। और फिर उसको फ्लैशेस आते हैं, उसको याद आता है कि नीचे कैसे उन्होंने सरू के बारे में अच्छा बोला, उसके लिए स्टैंड लिया, उसके साथ खड़े रहे, और वो बहुत इमोशनल होती है। और लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये है कि तारा जी ने बोला है कि डिस्टेंस रखो, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो एक सिंपल सा थैंक यू ने बोल देखती है कि आपने जो भी किया मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वेद सा को जवाब चाहिए, आंसर्स चाहिए कि तुम ऐसे कैसे हो गई, तुम कैसे बदल गई, क्या छुपा रही हो, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो, बुरा क्यों बर्ताव करती हो सबके साथ, ये तो तुम हो नहीं जिसे मैं जानता हूँ। तो ये सारे सवाल वेद सा पूछे जा रहे हैं। और अभी सरू बहुत उलझन में है कि चंद्रकांत सा ने वादा करवाया है कि किसी को मत बताना तुम्हारा सच कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, या फिर तारा जी ने भी वादा करवाया है कि मेरे बेटे से दूर रहना। तो इस सब में ना वो उन्हें बहुत रूडली बोल देते कि देखिए आपको जो समझना है वो समझिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इस घर की वारिस हूँ और मुझे जो लगता है मैं वही करूँगी, जो सही जो गलत, आपको जो अगर गलत लग रहा है तो आपकी समस्या, आप चले जाइए, व्हाटएवर, मैं जा रही हूँ। तो इसी बीच उन दोनों का हमारा हाथ फंसता है और वहाँ पे कुछ होता है। तो यही सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे क्या सरू वेद को सच बताएगी या वेद सा फाइंड आउट कर पाएंगे
या फिर कैसे खुलासा होगा, क्या सबको पता चल जाएगा कि सरू असली वारिस है या नहीं है, या फिर एक्चुअल सच सामने आ जाएगा कि गौरी जो है वही सरोजा है और उसकी बेटी ही सरू है। कैसे खुलेगा, कैसे खुलासा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।